Assalamu alaikum, dear all students. Welcome to VSA Victoria Skills Academy VSA. Myself Muhammad Rizwan. I am your instructor of management. In this course, we are learning hotel management. होटल मैनेजमेंट का आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 4 क्लासिफिकेशंस ऑफ होटल्स ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशंस। डियर स्टूडेंट्स, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ होटल्स। इन प्रीवियस लेक्चर्स हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशंस ऑफ होटल्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टार्स। ठीक है, हमने स्टार स्कीम्स को या ग्रेड्स को देखते हुए हमने होटल्स को डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया था। फिर उनके अंदर क्या फीचर्स, फैसिलिटीज़ एंड सर्विसेज होती हैं उनको हमने डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम देखेंगे होटल्स को, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशंस के लोकेशंस की बेस पे होटल्स किस तरह से क्लासिफाइड किए जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। डियर स्टूडेंट, लोकेशंस के हिसाब से होटल को डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है। आज वो हम डिस्कस कर रहे हैं। नंबर 1 पे हमारे पास वो है कमर्शियल होटल्स। कमर्शियल होटल्स। नंबर 2 है हमारे पास सब अर्बन होटल्स। नंबर 3 है रेजर्ट। नंबर 4 है मोटेल्स। नंबर 5 है रोटेल्स। नंबर 6 है फ्लोटिल्स। नंबर 7 है बोटिल्स एंड नंबर 8 है हमारे पास ट्रांजिएंट होटल्स। ये 8 टाइप्स हैं जिनके अंदर डिफरेंट होटल्स को क्लासीफाई किया जाता है, होटल्स को क्लासिफिकेशन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। अब वन बाय वन हम इन सब को डिटेल से डिस्कस करते हैं कि ये होटल्स कौन से होते हैं। नंबर 1 पे है जी कमर्शियल होटल्स। ये कौन से होटल्स होते हैं? डियर स्टूडेंट, कमर्शियल होटल्स, द होटल्स आर सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ सिटी, जो कि शहर के ओरिजिन बेस में, हर्ट में, जो किसी भी शहर के दिल में यानी कि किसी भी शहर के हेड में कमर्शियल एरियाज के अंदर होते हैं, उन होटल्स को कहते हैं कमर्शियल होटल्स। शहर का जो कमर्शियल सेक्टर्स है वहाँ पे जो होटल्स बनाए जाते हैं उसको कहते हैं कमर्शियल होटल्स, जिसमें ये बेसिकली जो बिजनेस क्लास फैमिलीज़ हैं या कमर्शियल एग्जेक्टिव्स होते हैं, बिजनेस मैन होते हैं, ये अपने बिजनेस मीटिंग्स के लिए स्टे करने के लिए आते हैं, अपने बिजनेस मीटिंग्स के लिए आते हैं, बिजनेस पर्पस के लिए आते हैं, बिजनेस विजिट्स के लिए आती हैं। तो उनकी बिहाफ पे, ठीक है, ये होटल्स बनाए जाते हैं। तो ये क्योंकि कमर्शियल साइट्स पे होते हैं तो इसलिए ये बेसिकली स्पेशली होटल्स होते हैं बिजनेस मैन क्लासिक, जो क्लासिक जो लोग हैं उनके लिए होटल्स बनाए जाते हैं। बेसिकली ये होटल्स किसी भी शहर के जो ओरिजिन है वहाँ पे बनाए जाते हैं और कमर्शियल साइट्स पर बनाए जाते हैं। जनरली यहाँ पे जो स्टे होता है वो चंद दिन का होता है या वीकेंड बिजनेस पे होता है, क्योंकि बिजनेसमैन जो होते हैं ये बेसिकली मीटिंग्स ज्वाइन करने जाते हैं। वीकेंड पे बिजनेस मीटिंग होती है इनकी, या फॉर सम डेज के लिए जो इनकी मीटिंग्स होती है वहाँ पे ये स्टे करने आते हैं। These days business centers in a commercial hotels is a must. They must have services like facilities to meet the basic business demands. जो भी बेसिक ज़रूरियात हैं वो कहते हैं कि जी इन होटल्स के अंदर अवेलेबल होती हैं। नंबर 1 स्विमिंग पूल। नंबर 2 स्पेशलिटी रेस्टोरेंट। नंबर 3 बार। नंबर 4 डिस्को। अब आप सोच रहे होंगे कि डिस्को का इसमें क्या है। अगर आपको याद होगा तो हमने पिछले स्टार रेटिंग के अंदर जो हमारे बैंक्वेट हॉल्स हैं वो हमने 4 स्टार और 3 स्टार के अंदर हमने पढ़ा था। ये बेसिकली ये भी 4 स्टार और 5 स्टार में ही आते हैं कमर्शियल होटल्स। 24 आवर्स रूम सर्विस, हेल्थ क्लब एटसेट्रा। सो ये जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं इन कमर्शियल होटल्स के अंदर वो होती हैं। कमर्शियल होटल्स आर समटाइम्स आल्सो कॉल्ड डाउन टाउन होटल्स। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाए या इंटरव्यूज़ के अंदर कोई इंटरव्यू करने वाला आपसे पूछ ले कि डाउन टाउन, DOWN डाउन, TOWN टाउन, डाउन टाउन होटल्स कौन से होते हैं, तो ये कमर्शियल होटल्स को डाउन टाउन होटल्स भी कहा जाता है। इनके अंदर
इन एडिशन टू बिजनेसमैन, जो बिजनेसमैन की कैटेगरीज के हवाले से इन होटल्स को जो एकोमोडेशन टूर्स हैं उनको मज़ीद ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1, स्मॉल कॉन्फ्रेंस ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल गेस्ट। अब दो कैटेगरीज के गेस्ट होते हैं। एक होता है स्मॉल कॉन्फ्रेंस ग्रुप्स, जो बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए आते हैं। क्योंकि पीछे मैंने आपको पहले भी ऑलरेडी बताया कि ये इनमें बैंक्वेट्स हॉल, या जिनको हम सिंपल वर्ड में मैरिज हॉल कहते हैं, ठीक है, मैरिज हॉल, शादी हॉल वो होता है, और एक हॉल होता है इवेंट हॉल, जिसको हम कहते हैं अपनी ज़बान के अंदर इवेंट हॉल। सो ये बैंक्वेट हॉल, क्योंकि ये 4 स्टार और 5 स्टार की कैटेगरीज में आते हैं, तो इनके अंदर दो तरह के होते हैं। एक होता है बिजनेस कॉन्फ्रेंस या बिजनेस मीटिंग, जो वीकेंड पे होती हैं, या बिजनेस मीटिंग के लिए लोग होते हैं, होटल्स बुक करते हैं, कॉन्फ्रेंस रूम्स बुक करते हैं, मीटिंग रूम्स बुक करते हैं। और दूसरे होते हैं इंडिविजुअल गेस्ट, जो सिर्फ स्टे करने के लिए आता है। बिजनेसमैन है, उसने अपने बिजनेस के लिए विजिट किया था, फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद टू लाहौर, उसका बिजनेस है लाहौर, तो वो लाहौर वीकेंड पे आएगा बिजनेस मीटिंग के लिए, तो वहाँ पे स्टे करेगा। सो दो तरह के गेस्ट कमर्शियल होटल्स के अंदर स्टे करते हैं, और इन होटल्स के अंदर ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं। दूसरी हमारे पास कैटेगरी है जी, वो है सब अर्बन होटल्स। सब अर्बन होटल्स ये कौन से होते हैं? अब अर्बन्स का तो आपने नाम सुना होगा, अर्बन शहरी इलाकों कहा जाता है। सब अर्बन जिनको हम नीम शहरी इलाका जात कह सकते हैं, नॉर्मल जो शहरी इलाका जात होते हैं वहाँ पे ये होटल्स बनाए जाते हैं, जिनके इर्द गिर्द इतनी ज़्यादा जो रोड स्कीम्स हैं, या जो आबादी हैं, या जो कमर्शियल साइट्स हैं वो नहीं होती। वो पीसफुल माहौल के अंदर जो है वो इन्वायरमेंट के अंदर ये होटल्स बनाए जाते हैं। सब अर्बन होटल्स आर सिचुएटेड इन सब अर्बन विद क्वाइट सराउंडिंग्स। जिस तरह मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ये क्वाइट माहौल के अंदर, क्वाइट इन्वायरमेंट के अंदर, खामोश माहौल के अंदर ये बनाए जाते हैं। दे हैव मॉडरेट टू लो टैरिफ एंड आर जनरली पेट्रोनाइज्ड बाय बजट गेस्ट्स, ठीक है। सो ये बजट के जो गेस्ट होते हैं, गेस्ट का जो बजट होता है उसके हिसाब से भी ये होटल्स बहुत अच्छे रहते हैं, सब अर्बन होटल्स। वो होटल्स जो नीम शहरी इलाकों में बनाए जाते हैं। नंबर 3 है जी हमारे पास रेजर्ट होटल्स। रेजर्ट होटल्स, रेजर्ट कहते हैं जी सैरो तफरी को, ठीक है। अब रेजर्ट होटल्स वो होटल्स जो सैरो तफरी के जो टूरिस्ट आते हैं उनके पर्पज़ के लिए स्पेशली बनाए जाते हैं, उनको कहते हैं रेजर्ट होटल्स। ये बेसिकली अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं आपको, ये हमारे जितने भी नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, हम वहाँ पे गर्मियों की छुट्टियां गुजारने के लिए वहाँ पे जाते हैं। नारान, कागान, इसी तरह हमारे पास जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के इलाके हैं, आज़ाद जम्मू व कश्मीर का इलाका है हमारे पास। इसी तरह मरी स्पेशली बहुत मशहूर है वीकेंड गुजारने के लिए। जितने भी हमारे पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ के हैं, इनके अंदर जितने भी होटल्स हैं, ये होटल्स हैं रेजर्ट होटल्स। और रेजर्ट होटल्स वो होते हैं जो सिर्फ टूरिस्ट, जो सैर तफरी के लिए जहाँ पे लोग विजिट करते हैं। सो रेजर्ट होटल्स आर लोकेटेड एट रेजर्ट प्लेसेस। रेजर्ट प्लेसेस मींस कि जहाँ पे सैर व तफरी की जाती है। अब नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर ये हमारे क्या हैं, रेजर्ट प्लेसेस हैं, सच एज आइसलैंड्स, एग्जॉटिक लोकेशंस, हिल स्टेशंस, हिल स्टेशंस पहाड़ी इलाका जात, बीचेस एंड हेल्थ रेजर्ट्स एंड स्पेस, समर्स रेजर्ट्स। अब ये कहते हैं कि ये डिफरेंट जो हमारे विंटर्स हैं, समर्स हैं, मौसम के हिसाब से ये जो है डिपेंड करता है कि कौन सा मौसम चल रहा है, उस हिसाब से रिजल्ट जो है वो की डिमांड ज़्यादा होती है। सो हमारे पास जो है वो है जी रेजर्ट विंटर, हाँ जी, हाँ जी, समर रेजर्ट्स, विंटर स्पोर्ट्स रेजर्ट्स एंड सीजन रेजर्ट्स एटसेट्रा। ये 2 से 3 तरीके के रेजर्ट्स होते हैं। एक होते हैं जी विंटर समर रेजर्ट्स, जो हम गर्मियों में नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर जाते हैं सैर तफरी के लिए। दूसरा होता है विंटर रेजर्ट्स, जो हम सर्दियों में जाते हैं। ये भी हम जाते हैं स्पेशली जो कलात वगैरह में बर्फ़बारी होती है, इनको एंजॉय करने के लिए, तो हम जाते हैं, ठीक है। रेजर्ट्स, विंटर रेजर्ट्स। उसके बाद है जी स्पोर्ट्स रेजर्ट्स। स्पोर्ट्स, ये रिसेंटली हमारे पास एक इवेंट हुआ है आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप, वो मेगा इवेंट था, वो स्पोर्ट्स इवेंट था, तो वो उसको रेजर्ट करने के लिए हम जाते हैं सैर तफरी के लिए। एंड ऑल सीजन रेजर्ट्स, मौसम के हिसाब से जितने भी रेजर्ट्स होते हैं, सैर तफरी होती हैं, उनके लिए हम जाते हैं। सो इसलिए इनके जो होटल्स होते हैं बेसिकली इनमें विद ब्रिक थिकिंग ब्यूटी एंड टाइपिकल सीनरी,
माहौल को देखने के लिए, अपने एंजॉय करने के लिए, हेल्थ सर्विसेज को बेहतर करने, डॉक्टर्स की तरफ से कुछ रिकमेंडेशन होती है, तो इसलिए ये लोग वहाँ पे मूव करते हैं। पीपल गो टू दीज प्लेसेस फॉर रिलैक्सेशन। लोग जो है यहाँ पे जाते हैं रिलैक्सेशन के लिए, टू इंजॉय दैम, अपने आप को इंजॉय कराने के लिए, टू गेट अवे स्पेसिफिक इंटरेस्ट या एक्टिविटीज़, ठीक है, अपने जो एक्टिविटीज़ हैं उनको थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, परस्यू करने के लिए, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन स्पेशली डिजाइंड एक्टिविटी प्रोग्राम्स इन मेड। इसलिए इन ऑर्डर टू गेट क्लोज टू और कम्युनिकेट बेट विद गेस्ट्स द रोजेट होटल्स मैनेजर मस्ट। इसलिए वो कह रहा है कि जो गेस्ट होते हैं उनके साथ जो होटल्स मैनेजर होते हैं, रेजर्ट होटल मैनेजर, उसके साथ उनको कम्युनिकेट करने का, उनके साथ बात करने का एक अच्छा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो सम डेज और सम टाइम के लिए वहाँ पे जाते हैं, और उनमें से कुछ जो है वो डॉक्टर्स की तरफ से भी रिकमेंडेशन करते हैं, जिसकी वजह से वो पेशेंट भी जाते हैं यहाँ पे। इसलिए इसने ये आगे उन्होंने डिटेल दी हुई हैं कि जो मैनेजर जो है वो हुई सीटिंग विद गेस्ट इन लॉबी और एन अदर, ये वो डिटेल्स हैं जो आपको सिर्फ पढ़ने वाली हैं, जिसको आपने सिर्फ पढ़ना है। और ये आपको जब हम देंगे आपको पीडीएफ, तो ये पीडीएफ आपने पहले पढ़ना है, उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा। इसके लिए जो नेक्स्ट पैराग्राफ अगर आप देखें, तो वो कह रहा है जनरली अ गेस्ट स्टे इज़ लॉन्ग सच एज अ वीक और मोर देन एंड नॉर्मली वी हॉलीडे होली मार्क्स स्पोर्ट्समैन एंड पेशेंट्स। वो ये वही डिटेल्स हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पेशेंट्स जा सकते हैं, स्पोर्ट्समैन जाते हैं, या जिन्होंने हॉलीडे मेकर्स होते हैं, जिन्होंने छुट्टियाँ गुजारनी होती हैं। सो इसलिए जो होटल्स होते हैं ये डिपेंडिंग अपॉन द सीज़न, जो बिज़नेस है ये सीज़न पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब इस तरह हमारा गर्मियों के अंदर ये सीज़न इसका बहुत ज़्यादा होता है रेजर होटल्स का, तो ये इनकी डिमांड थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब इसी तरह यूरोप एंड अमेरिका मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल आर नॉट रिच एंड डोंट हैव सच एज स्पेयर लीजर टाइम टू एंजॉय। अब रेजर्ट्स होटल जो होते हैं ना, इनके पास फैसिलिटीज़ जो होती हैं वो देख लें जी। नंबर वन, एक्सटेंसिव इन्वायरमेंट प्रोग्राम। एक्सटेंसिव कहते हैं जी इंटरटेनमेंट प्रोग्राम, सॉरी एक्सटेंसिव इंटरटेनमेंट प्रोग्राम, इंटरटेन करने के लिए, ठीक है, इंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स, जिसमें वहाँ पे म्यूज़िक कंसर्ट हो गया, तो ये इवेंट कवाली नाइट या ये इवेंट लाजमी होते हैं इन होटल्स के अंदर। नंबर टू है जी टेनिस कोर्ट होता है यहाँ पे, गोल्फ कोर्स विद ट्रेनर, टेनिस खेलने के लिए, जो टेनिस सीखने के लिए होता है। नंबर थ्री, सेडल्स हॉर्स विद ट्रेनर्स, सवारी जो हम घोड़ा यूज़ करते हैं सवारी के लिए, उनको सेडल होते हैं, तो वो घोड़े होते हैं इनके पास। नंबर फोर है कार पार्किंग विद गैराजिंग एंड सर्विसेज फैसिलिटीज़। नंबर फोर है फाइव है हमारे पास मिनी गोल्फ कोर्स, स्क्वैश, बिलियर्ड्स एट्सेट्रा, ठीक है, स्पोर्ट जो गेम्स होती हैं उनको खेलने के लिए फैसिलिटीज़ इन होटल्स के पास होती हैं। सो ये था रेजर्ट होटल्स जो सैर तफरी के लिए होती हैं। नंबर थ्री है जी हमारे पास मोटल्स। अब मोटल्स जिस तरह नेम से भी शोर है, ये मोटर होटल्स इनको कहते हैं, मोटर होटल्स। ये अक्सर जब हम मोटरवे पे ट्रैवल करते हैं तो यहाँ पे एक जो रेस्ट केयर्स बनी होती हैं, रेस्ट प्लेसेस बनी होती हैं हमारे मोटरवे के ऊपर। हमारे पाकिस्तान के अंदर इतने ये सिस्टम नहीं है, लेकिन सम अदर कंट्रीज़, क्योंकि आप होटल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो आपने इंटरनेशनल लेवल को भी पढ़ना है, सिर्फ पाकिस्तान को नहीं देखना। ये मैं सिर्फ आपको एग्जांपल देता हूँ आपको समझाने के लिए। इन सम कंट्रीज़ के अंदर जो है आप आगे जाकर पढ़ेंगे इसमें कि वहाँ पे इनको होटल्स का दर्जा दिया जाता है, मोटर होटल्स होते हैं, जो स्पेशली लॉन्ग टर्म के लिए लोग जा रहे होते हैं, दौरान सफ़र थोड़ा सा स्टे करते हैं, अपनी फैमिली के साथ होते हैं, फ्रेंड्स के साथ होते हैं, या आप लॉन्ग ड्राइव कर रहे हैं, तो आपने सफ़र कर रहे हैं, तो आपके लिए रास्ते में जो एक मोटरवे पे जो हमारे कैफेटेरियाज बनाए होते हैं, या जो एक ठहरने के लिए जगह होती है, ठीक है, तो उनको हम कहते हैं मोटल्स, ठीक है। द मोटल्स एंड मोटर कोर्ट्स भी इनको कहते हैं, आर डिज़ाइन टू सर्व द नीड्स ऑफ मोटरिस्ट्स। दे मस्ट प्रोवाइडिंग कार पार्किंग। नंबर वन, उनके पास कार पार्किंग होनी चाहिए जी, गैराज होने चाहिए, एकोमोडेशन रिहाइश होनी चाहिए, रेस्ट फैसिलिटीज़ एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़। इसलिए जो स्टेशंस हैं, एक्सेसरीज़ हैं, एलिवेटर सर्विसेज टू ऑटोमोबाइल एंट्रेंस रेस्टोरेंट्स एट्सेट्रा, तो ये इन लोगों के पास ये फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, जिसकी वजह से ये होटल जो होते हैं ये ज़्यादा इन डिमांड में होती हैं। बेसिकली ये दे हैव इजी एक्सेस फ्राम हाईवेज़, ये हाईवेज से हाईवेज पे ही बनाए जाते हैं, क्योंकि हम मोटरवे बनाते हैं तो हाईवे के पे ही बनाए जाते हैं। बीइंग लोकेटेड ऑन हाईवेज और एट रोड जंक्शंस, ये रोड जंक्शंस के अंदर बनाए जाते हैं।
अब वही बात ये आके कह रहा है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मोटेल अकोमोडेशन इज रैंक्ड विद होटल्स इन जनरल इन मैनी कंट्रीज, बहुत सारे ममालिक में इनको होटल्स का दर्जा दिए जाते हैं। अ स्पेसिफिक लेजिस्लेशंस लेड डाउन इन सम कंट्रीज, इसके लिए कानून साजी की जा रही है, लाइक फ्रांस, नॉर्वे, आयरलैंड, इराक, पुर्तगाल एंड टर्की। Regarding to approval of plans, easy access for cars, minimum capacity, provision of restaurant, minimum standards of facilities, and in Turkey प्रोविजन ऑफ अ पेट्रोल पंप और सर्विस स्टेशन। यानी इन मोटेल्स के लिए इन कंट्रीज़ के अंदर एक कानून साजी की जा रही है कि एक प्लान बनाया जा रहा है कि जिस तरह हम होटल्स को दर्जा देते हैं इनको भी दर्जे दिए जाएं, ठीक है, इनको भी ग्रेड्स दिए जाएं। किसके लिए जी? रिगार्डिंग अप्रूवल ऑफ प्लान्स, ठीक है, प्लान्स दिए जाएं, अप्रूवल दी जाए। इजी एक्सेस फॉर कार्स, पहली तो ये है इजी एक्सेस फॉर कार्स, कार्स के लिए एक्सेस आसानी हो, मिनिमम कैपेसिटी, और इसके बाद प्रोविजन ऑफ रेस्टोरेंट की फैसिलिटी लाजमी हो इन होटल्स के अंदर, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ फैसिलिटीज़ जो एक होटल्स के अंदर होते हैं वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा होती हैं। अब ये कह रहा है कि जो यूएसए है, जो मोटर होटल्स होते हैं अकोमोडेशन विद मिनिमम सर्विस एंड फॉर्मेलिटीज, वहाँ पे जो लैंड की कॉस्ट है यूएसए के अंदर वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से लोग हॉरिजॉन्टल बिल्डिंग्स की तरफ मूव कर रहे हैं। ये मोटल्स भी हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल आपने मैथ के अंदर पढ़ा होगा। एक हॉरिजॉन्टल होता है जो मेरे ख्याल में, हाँ, ऊपर से नीचे की तरफ हॉरिजॉन्टल लाइंस जिसको हम कहते थे, हॉरिजॉन्टल बिल्डिंग्स की तरफ मूव कर रहे हैं जिसमें मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग्स होती हैं। सो यूएसए के अंदर ये बहुत ज़्यादा तरजीएबल और बहुत ज़्यादा होटल्स इन रिसेंटली इन सालों के अंदर इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है मोटल्स के अंदर, मोटर होटल्स के अंदर। सो नेक्स्ट है हमारे पास रोटल्स। द होटल्स विच रोटेट ऑन व्हील्स आर कॉल्ड रोटेट्स। ये वो होटल्स होते हैं जो रोटेट करते हैं, गाड़ी के साथ रोटेट करते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर मुझे तो नहीं याद कि हमारे यहाँ कोई इस तरह का है, बट ये हमारा एक हमसाया मुल्क है इंडिया, इनके अंदर ये, हालांकि ये भी हमारे ही साथ हैं, कोई इतने ज़्यादा तरक्की याफ्ता ये मुल्क नहीं है, लेकिन इनके अंदर भी एक ट्रेन चलाई जाती है जिसको कहते हैं पैलेस ऑन व्हील्स, PALACE, पैलेस, ON व्हील्स, WHEELS व्हील्स, पैलेस ऑन व्हील्स, ये ट्रेन का नेम है जिसके अंदर ये होटल की सर्विसेज जो है वो पूरी की पूरी अवेलेबल होती हैं, जो ड्यूरिंग द जो जर्नी है या जो मुसाफिर होते हैं, पैसेंजर जो होते हैं, वो अपना सफ़र को एंजॉय करते हैं, उनको होटल्स की तरजीह दी जाती है। इट इज़ अ लग्जरियस ट्रेन, ये लग्जरी ट्रेन है जी, फुली एयर कंडीशन है, वेल फर्निश्ड है, बिल्कुल फर्निश्ड है जिस तरह होटल्स के अंदर होते हैं, विद अटैच्ड रेस्टोरेंट है एंड बार। हमारे जो यहाँ पे ट्रेन सिस्टम है वो तो खैरियत से माशाल्लाह बहुत अच्छा है, हमारे पाकिस्तान का निज़ाम में है, तो यहाँ पे तो खैर ये इतना निज़ाम नहीं है, लेकिन ये यूएई हो गया, सऊदी अरब हो गया, अब इसी तरह ये सऊदी अरब जो है वो बहुत ज़्यादा इन तरक्की कर रहे हैं इन अगले 2 सालों में। सऊदी अरब के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिमांडेड है वहाँ पे। सो ये जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे अंदर होटल्स जो हैं वो बनाए जाते हैं। सो ये अगले उसने डिटेल दी हुई हैं, लेकिन ये हमारी नहीं है, ये बेसिकली उसने अपनी दी हुई हैं। अब वो कहता है जी, इन जापान द रोटल होटल्स आर पार्कड इन द स्पेसिफिकली मार्क्ड पार्किंग। तो इनके लिए एक सेपरेट जापान के अंदर एक पार्क सिस्टम बनाया जाता है, ठीक है, जिनमें जो ड्यूरिंग द डे और इवनिंग या लेट नाइट को जो है वो मुसाफिर जहाँ पे विजिट करते हैं, इनकी स्पेसिफिक जिस तरह हमारे बस का अड्डा होता है, तो इसलिए इनकी एक पार्किंग बनाई जाती है इन जापान के अंदर मोटल्स की। नेक्स्ट है जी हमारे पास फ्लोटल्स, फ्लोट करना, तैरना, ठीक है, तैरने वाले। ये वो होटल्स होते हैं जो बेसिकली दिस टाइप ऑफ होटल्स आर लोकेटेड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है, ये जो कि वाटर की सतह पर बने होते हैं, सच एज सी, लेक एटसेट्रा, ठीक है, समंदर हो गए, दरिया हो गए, उनके ऊपर जो एक आपने देखा होगा कि जिसको हम कश्तियाँ वगैरह जो यूज़ होती हैं वहाँ पे, शिप्स, सॉरी शिप्स, कश्ती नहीं, शिप्स वगैरह जो यूज़ होती हैं, तो उनके अंदर ये फैसिलिटीज़ दी होती हैं, तो उनको उस होटल्स को कहते हैं फ्लोटल्स, तैरने वाले होटल्स, ठीक है, जो कि इसके साथ साथ मूव करते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास बोटल्स, BOATEL, बोटल्स, जैसा कि नेम से भी श्योर है, बोटल,
बोट कश्ती को कहते हैं, ठीक है। जो कि कश्ती में जो होटल फैसिलिटीज़ बनवाई जाती हैं ये बेसिकली सब यूरोप के अंदर भी यूज़ होते हैं और बहुत ज़्यादा इनकी डिमांड है। बोटल्स की, रोटल्स की, और रोटल्स की तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी है, जितना राइटर ने भी आपको बताया है कि इतने वहाँ पे डिमांड है, यूएसए के अंदर, जापान के अंदर, इन कंट्रीज़ के अंदर। बोटल्स वो होटल्स जो इसके साथ बनाए जाते हैं, कश्तियों जिनमें कश्तियों के अंदर बनाए जाते हैं। उसके बाद है जी हमारे पास ट्रांजिएंट और ट्रेंस्ड होटल्स। ये वो होटल्स होते हैं जो सिर्फ शॉर्ट स्टे के लिए बनाए जाते हैं, जिनमें पैसेंजर्स जो मुसाफिर जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, स्टे करते हैं, वो सफ़र कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आप रास्ते में आपको रात स्टे करना है, तो आप एक रात रुकते हैं अपनी फैमिली के साथ, तो जिस होटल में आप स्टे करते हैं उस होटल को कहते हैं ट्रांजिट होटल, जो सिर्फ मुसाफिरों के लिए बनाया जाता है। मतलब आपने सफ़र करना है इस्लामाबाद टू कराची, और कराची आपने रास्ते में कोई होटल एक सिटी आगे जहाँ पे ने एक रात रेस्ट करनी है, तो आपने क्या करना है, वो एक रात के लिए आप स्टे करेंगे इस होटल के अंदर, उसको कहेंगे ट्रांजिट होटल्स। वो कौन से होटल्स होते हैं जहाँ पे शॉर्ट टाइम के लिए आप स्टे करते हैं, मोर देन फॉर सम डेज और फॉर सम वीक्स, उनके अंदर जो हम काम कर स्टे करते हैं उन होटल्स को कहते हैं ट्रांजिट होटल्स। ये पाकिस्तान के अंदर जितने भी होटल्स हैं, स्पेशली दो कैटेगरीज के होटल्स आते हैं, एक है ट्रांजिट होटल्स और एक है रेजर्ट होटल्स। जो सैर तफरी के लिए होटल्स होते हैं, या जो छुट्टियां गुजारने के लिए आते हैं, जो हेल्थ की वजह से आते हैं, अपने सैर तफरी के लिए आते हैं, सेहत के लिए आते हैं, स्पोर्ट्स मैन आते हैं, तो वो होते हैं रेजर्ट होटल्स। और ये लास्ट वाले होते हैं ट्रांजिट होटल्स। ट्रांजिट होटल जिनमें हम शॉर्ट स्टे करते हैं। सो ये था हमारा आज का लेक्चर, लेक्चर नंबर 4, जिसमें हमने देखा डिफरेंट क्लासिफिकेशंस ऑफ होटल्स ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशंस। ये बहुत इंफॉर्मेटिव लेक्चर है और इसको आपने अच्छे से बार बार देखना है, और इसको जब आपको पीडीएफ मिलना है तो ये आपने बाद में देखना है, और ये आपके करियर के अंदर बहुत काम आएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।